ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 24। विनोद विलसित। हंसी मजाक सभी को पसंद आता है। ऐसे ही हंसी मजाक द्वारा बाबा हितकर उपदेश दिया करते। लोग इस बात की राह देखते कि बाबा का हंसी मजाक हमारे हिस्से कब आता है। हंसी मजाक से परमार्थ कैसे उत्पन्न होता है, इसका वर्णन हेमाड पंत इस अध्याय में करते थे। प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन शिरडी में बाजार लगता है। इसी तरह बाजार के एक दिन बहुत भीड़ थी और मैं बाबा के बाईं ओर एवं वामन राव दाहिनी ओर बैठे बाबा के पैर दबा रहे थे। माधव राव बाबा के बाईं ओर, वामन राव दाहिनी ओर एवं पास ही श्रीमंत गोपाल राव बुट्टी बैठे हुए थे। श्री हरि एवं सीताराम काका दीक्षित भी वहीं बैठे थे। इतने में माधव राव हंसे एवं बोले, ये यहाँ कैसे दाने चिपके हैं। बाद में हेमाड पंत कहते हैं, मेरी शर्ट कोट की आस्तीन को माधव राव ने छुआ, तब कोट की चुन्नट में दाने दिखाई दी। क्या है? जब देखने गए तो चने नीचे गिर पड़े। लोगों ने वे 25 दाने इकट्ठे किए, इसलिए ही मुझे हंसी का कारण बनना पड़ा। जिसे देखो वे तर्क करने लगा कि कोट की चुन्नट में इतने चने कहाँ से आए एवं कोट की आस्तीन की सिलवटों में कैसे पड़े रहे। आस्तीन के चने देखकर बाबा ने कहा, इसे अकेले अकेले खाने की आदत है। आज बाजार का दिन सोचकर ही चने रगड़ते हुए यहाँ आया है। अकेले अकेले खाना अच्छी बात नहीं है, परंतु इसकी आदत मुझे मालूम है। ये चने इसका साक्ष्य है। इसमें नया लगने जैसा क्या है? हेमाड पंत सोचने लगे, किसी को दिए बिना मैं खाता नहीं। हेमाड पंत सोचने लगे, किसी को दिए बिना मैं खाता नहीं, फिर अकेले अकेले खाने का दोषारोपण बाबा मुझ पर क्यों कर रहे हैं। अन्ना साहब अर्थात हेमाड पंत ने बाबा से कहा, बाबा मैंने आज तक शिरडी का बाजार तक नहीं देखा। मैं बाजार गया ही नहीं तो ये चने कब खरीदूंगा। मेरी स्पष्टोक्ति सुनकर बाबा बोले, तेरी बात सही है। जो नज़दीक होता है उसे देने के बाद ही तू खाता है, ये बात सच है। परंतु जो नज़दीक नहीं है उसे तू कैसे देगा? मैं भी उसका क्या कर सकता हूँ। कोई भी वस्तु खाते समय तू मेरी याद करता है क्या? मैं तेरे नज़दीक नहीं होता हूँ क्या? तो तू मुझे एक भी कोर देता है क्या? नैवेद्य अर्पित करने से अन्न के दोष नहीं के बराबर रह जाते हैं, ऐसी अपनी श्रद्धा है। भक्त ने अपने गुरु का निरंतर ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करना चाहिए। नित्य कर्मों में भोजन भी इसका एक भाग है। इस समय भी प्रत्येक ओर उसका स्मरण कर अपने मुख में डालना चाहिए। चने को माध्यम बनाकर बाबा ने कितना बड़ा तत्व ज्ञान भक्तों को प्रदान किया। इंद्रियों के देव एवं अन्य देवता, पंच प्राण, गाहर्प इत्यादि अपंग वैश्वदेव एवं अतिथि को छोड़कर उन्हें अन्न अर्पण ना करके जो लोग अन्न भक्षण करते हैं उन्हें अन्न का महादोष लगता है। कठोपनिषद में इसी मंत्र के द्वारा इस तत्व की व्याख्या की गई है। भगवान ने गीता में कहा है, मन, बुद्धि एवं इंद्रियां विषय सेवन की इच्छा करते समय पहले मेरा स्मरण करें एवं उसका एक अंश मुझे अर्पण करें। इंद्रियां अपने विषयों के बिना रहे ये कल्पना में भी संभव नहीं है। कानों का विषय शब्द, त्वचा का स्पर्श, आँखों का रूप एवं नाक का श्वास लेना ये विषय है। इंद्रियों के ये विषय गुरु के चरणों में अर्पित किए तो आसक्ति पर सहज ही नियंत्रण रहेगा। मेरी ही इच्छा करे गुस्सा आए तो मुझ पर गुस्सा करे। भक्त अपना अभिमान एवं दुराग्रह मेरे चरणों में समर्पित करे। काम, क्रोध एवं अभिमान इत्यादि वृत्तियां
जब उफान पर हो तो मैं इस सामने रखकर उन वृत्तियों को मुझ पर छोड़ दे। इस तरह की वृत्तियों का खंडन करके भगवान काम, क्रोध व अभिमान, इन तीनों विषयों के चक्र का दमन करते हैं। ये विषय विकार मेरे स्वरूप में समा जाते हैं अथवा वे मेरा ही रूप है। गुरु सदैव अपनी सानिध्य में है। यदि ये विचार दृढ़ हो, विषय बाधा नहीं होती। ऐसे ही विषय सहजता से छूट जाते हैं एवं नियमानुसार विषय सेवन होने से स्वेच्छाचार नहीं होता। इसके पश्चात गुरु भजन की इच्छा निर्मित होती है एवं शुद्ध ज्ञान का अंकुर फूटता है। इस कारण मैं देह हूँ, ये ज्ञान नष्ट होकर मैं ब्रह्म हूँ। इस पर ब्रह्म के विचार से परम सुख मिलता है। मानव देह क्षण भंगुर है तो भी परम पुरुषार्थ प्रद मोक्ष से भी अधिक भक्ति योग प्रदान करता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में भक्ति का सबसे उच्च स्थान है। गुरु की सेवा करने से विषय वासना नष्ट होकर चित्त की शुद्धि होती है एवं उज्जवल स्वरूप प्रकट होता है। शब्द, स्पर्श, रूप एवं गंध, ये 5 विषय बाबा को अर्पण किए बिना सेवन नहीं करना चाहिए। साईनाथ एक अलौकिक जादूगर है। यदि उनके मन में आया तो वे असंख्य चने के दाने निकाल कर दिखा दे। चने की कथा का सार यह है कि बाबा को अर्पित किए बिना, उनको स्मरण किए बिना कोई विषय भोग नहीं करना चाहिए। साईं का सतत ध्यान किया तो उनकी सगुण मूर्ति आंखों के सामने निश्चित रूप से प्रकट होगी एवं भक्ति, विरक्ति एवं मुक्ति निर्मित होकर परमात्मा की प्राप्ति का लाभ मिलेगा। बाबा की सुंदर मूर्ति आंखों में दिखाई पड़ते ही भूख प्यास खत्म हो जाती है। चने की लीला का वर्णन करते करते सुदामा की कथा याद आ गई। सुदामा के अकेले चने खाने का परिणाम ही था कि उसके घर में 18 विश्वों का दारिद्र्य आ गया। उसी सुदामा द्वारा अपनी पत्नी के द्वारा मेहनत से प्राप्त मुट्ठी भर पोहे कृष्ण को अर्पण करते ही वे प्रसन्न हुए एवं उन्होंने सुदामा को ऐश्वर्य प्रदान किया। दामोदर घनश्याम बारे नामक बाबा के एक असीम भक्त थे। उनका उपनाम अन्ना चिचणीकर था। वे किसी का भी लिहाज किए बिना स्पष्ट बोलते थे। बाबा बिना भक्तों के बताए उनके बीच झगड़ा लगा देते थे एवं उनके अत्यधिक क्रोधित हो जाने के बाद दोनों को समझाते। बाबा अखंड ब्रह्मचारी थे। वे किसी को भी पैर दबाने इत्यादि की सेवा करने देते थे। भक्त के अधीन महिलाओं को भी कोई मनाही नहीं थी। एक दिन दोपहर के समय बाबा मस्जिद में बैठे थे। अन्ना बाहर से झुककर बाबा का बायां हाथ दबा रहे थे। बाबा जिसे माँ कहकर पुकारते थे वे वेणुबाई कोज लगी विधवा थी। वे बाबा का पेट दबा रही थी जहाँ सामने की ओर पहनी हुई धोती की गांठ होती है। बाबा के पेट के सामने के हिस्से पर वे हाथ से दबाकर आगे पीछे की ओर मालिश कर रही थी। अर्ना स्थिर रहते हुए बाबा का हाथ दबा रही थी। दूसरी ओर मौसी बाबा का पेट दबा रही थी, जिसके कारण उनका मुंह नीचे ऊपर हो रहा था। उस वक्त अर्ना के मुंह के पास उनका मुंह आ गया। ये मौका देखकर वे शरारती मौसी बोली, अरे ये कितना दुष्ट है, मुझसे चुम्बन मांग रहा है। इसे पके हुए बालों की भी लज्जा नहीं, मेरे चुम्बन की राह देख रहा है। अन्ना इस पर अन्ना मौसी से बोले, मैं क्या इतना व्रत हूँ, मैं क्या इतना पागल हूँ, तू ही मेरे मुंह से मुंह लगाकर मुझसे झगड़ा कर रही है। उन दोनों की लड़ाई देखकर बाबा बड़े प्रेम से बोले, अरे अन्ना व्यर्थ ही क्यों चिल्ला रहे हो, माँ का चुम्बन लेना अयोग्य नहीं है। वे सुनकर दोनों की लड़ाई थम गई। ये मजाक सुनकर सभी को हंसी आ गई।
ऐसे ही एक दिन जब मौसी पेट दबा रही थी तो कोई भक्त कहने लगे, अरे भाई दया करें, शरीर दबाने का ये क्या तरीका है, बाबा की नसें टूट जाएगी। यह शब्द सुनते ही बाबा अपनी जगह से उठे और अपने डंडे से जमीन पर प्रहार किया। उन्होंने